दोस्तों, इस दुनिया में प्राणियों की 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां हैं और इन प्राणियों में से कुछ एनिमल आए दिन मजाकिया हरकतें करते रहते हैं जिन्हें देख हमारी हंसी छूट जाती है। वहीं उनकी कुछ हरकतों को देखकर हम हैरान भी हो जाते हैं। कैमरे में ऐसे ही फनी एंड वियर्ड एनिमल मोमेंट्स को आपके साथ शेयर करने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने एनिमल मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा सीरीज चालू की, जिसके पार्ट 1 को आपका काफी प्यार मिलने के बाद आज हम लेकर आए हैं इस सीरीज का पार्ट 2। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स जल्दी से जल्दी हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा देना। सबसे पहले मोरक्को के ऑर्गन फॉरेस्ट के इस क्लिप को देखिए, जिसमें बकरियां बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ जाती हैं और ऑर्गन फ्रूट को खाती हैं। आपको मोरक्को के इस ऑर्गन फॉरेस्ट में हर जगह पेड़ पर चढ़ी हुई बकरियां देखने को मिलेंगी, लेकिन ऑर्गन फ्रूट से प्रोडक्ट बनाने वाले लोग इन्हें पालते हैं। दरअसल सदियों पहले मोरक्को के लोगों ने ये बात खोज निकाली थी कि बकरियां जब डाइजेस्ट करके इस फ्रूट के नट को अपने शरीर से थूकने और मल निकालने के जरिए बाहर निकालती है, तब इसके अंदर के ऑर्गन ऑयल तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसलिए वहाँ इन बंदर बकरियों को पाला जाता है। 21वीं सदी में इंसानों के मॉडर्न और होशियार होने के साथ ही प्राणी भी काफी समझदार हो रहे हैं। अब इस भालू से मिलिए। नंचक नाम का ये घूमने वाला हथियार, जिसे चलाना ट्रेनिंग के बिना इंसान के बस की बात नहीं है, उसे हमारे भालू बड़े मजे से घुमा रहे हैं और इसके साथ मजे से खेल भी रहे हैं। दोस्तों, मुझे तो लगता है जल्द ही सभी फील्ड्स में जानवरों की ओर से हमें तगड़ा कंपटीशन मिलना है। इसलिए नौकरी को बचाए रखने के लिए खुद के काम को बेहतर बनाते रहिए। अगली क्लिप यूनाइटेड स्टेट्स के येलोस्टोन नेशनल पार्क की है, जिसमें कुछ लोग बर्फ वाली पहाड़ी पर स्नो मोबाइल में राइड करने आए थे और बिजोन नाम से जाना जाने वाला ये जंगली सांड गुस्से में इन पर हमला कर देता है और इन स्लो मोबाइल चालकों के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। सच में अगर बिजोन किसी पर भी अपनी सींग से वार कर देता तो स्नो मोबाइल व्हीकल के साथ इनकी हड्डियां टूटना तय था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल खोलकर इस वीडियो को लाइक कर देना। साथियों, अगली दिल दहला देने वाली क्लिप आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कैमरे में कैद इस वीडियो के मुताबिक एक सांप घर के एयर कंडीशनर से बाहर निकलता है और चूहे को खाने के लिए उसे पकड़कर एयर कंडीशनर के अंदर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सच में ये क्लिप देखकर तो मैं अपने घर के एयर कंडीशनर को दूर से ही सही लेकिन चेक करके जरूर पहुंच गया था। साथियों, अगली क्लिप साइबेरिया की है, जिसमें एक लाल हिरण जमी हुई नदी में फंस जाता है और उसके शरीर पर बर्फ जमने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ के लोकल रेजिडेंट ने इसे बर्फ के बीच तड़पते हुए देख लिया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे वहाँ से निकालकर लकड़ियों से आग जलाकर उसके ठंडे पड़े शरीर को गर्म किया और फिर उसे अपने साथ ले जाकर उसका ध्यान रखा और आखिर में वो उस हिरन की जान बचाने में कामयाब रहे। अगली क्लिप में आप देखेंगे एक आदमी सांप के साथ करतब करने में लगा है। अब भला सांप को भी इनकी हरकत पसंद नहीं आई और देखते देखते सांप ने उन पर हमला कर दिया। कभी कभी कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपनी बेइज्जती करा बैठते हैं। चलो, ये भी अच्छा है जी। सांप की ऐसी फनी मोमेंट देखकर मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। दोस्तों, जहाँ दुनिया में जानवरों से बुरा बर्ताव करने वाले कुछ चुनिंदा लोग मौजूद हैं, वहीं अपनी जान पर खेलकर भी जानवरों की रक्षा करने वाले अनगिनत लोग भी मौजूद हैं, जो कि इंसानियत से हमारा भरोसा कभी टूटने नहीं देते। अब इस घटना को देख लो। ये बतख इस बात को लेकर काफी चिंता में थी कि उसके बच्चे नाली में बहकर अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन ये उन्हें उठाकर बाहर नहीं निकाल पा रही थी। उसी वक्त इस प्यारी लड़की की एंट्री हुई, जिसने नाले में जाकर एक एक करके बतख के सभी बच्चों को बाहर निकाला और इस प्यारे परिवार को बिखरने से बचा लिया। कहते हैं हिम्मत से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें शेरों की इतनी बड़ी टोली इस छोटे से जानवर का शिकार करने की कोशिश कर रही है। बता दें, नील मॉनिटर नाम की ये बड़ी अफ्रीकन छिपकली है और जैसे ये शेर इसका शिकार करने जा रहे हैं, ये अपनी पूंछ से जंगल के राजा शेर पर भी वार करके उसे डरा रही है और डर के मारे शेर इसका शिकार भी नहीं कर पा रहे। आखिर में शेर वहाँ से चले जाते हैं और छिपकली अपनी जान बचाकर जीत जाती है। दोस्तों, ये क्लिप देखकर मुझे बड़ा मजा आया। अब इस बकरी से मिलिए। लगता है इसके पैरों में मूवी वाले स्पाइडरमैन की तरह कांटे लगे हैं, जिसकी मदद से कहीं भी चढ़ सकती है। शायद इसीलिए कई फुट लंबे इस पाम ट्री पर चढ़ गई है। अब इस पेड़ पर क्यों चढ़ी है वो तो नहीं पता, लेकिन खतरों के खिलाड़ी के लिए बकरी बिल्कुल परफेक्ट कंटेस्टेंट है, ये बात तो तय है। साथियों, कुत्ते बड़े शरारती होते हैं और हर समय कोई न कोई शरारत करते ही रहते हैं। अब इस कुत्ते को देख लीजिए, जो खाने का जुगाड़ करने के लिए पैरालाइज होकर अपने पीछे वाले दोनों पैरों को रेंगते हुए चलने का नाटक कर रहा है
और जैसे इसे लगता है कि इंसानों के मन को पिघलाने की इस तकनीक से बात नहीं बनेगी, तो ये सड़क किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और बिल्कुल सही तरह से चलने लगता है, जिसे देख पीछे से इसकी मदद करके आ रहा आदमी उल्टे पांव वापस लौट जाता है। दोस्तों, अब जानवरों के लिए इंसानों के इंसानियत बयां करते इस फुटेज को देखिए, जिसमें अल्बर्टा का ये वर्कर बर्फीले इलाके के अंदर गुजर रहा था। तभी उसने बिल्ली के 3 बच्चों को बर्फ के बीचों बीच फंसा हुआ देखा। उसने एक बच्चे को तो बर्फ से निकाल दिया, लेकिन बाकी के 2 बच्चों के पैर बर्फ के बीच जमे हुए थे। उस दौरान अपना दिमाग चलाते हुए कैंडल डेविस नाम के इस व्यक्ति ने बर्फ के ऊपर अपनी गर्म कॉफी डालकर बर्फ को पिघलाया और इन छोटी सी प्यारी बिल्लियों की जान बचा ली। आपने जानवरों को मजाक मस्ती करते हुए देखा होगा, जंगली जानवरों को शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी जानवर को खुद को नुकसान पहुंचाते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस क्लिप को देखकर आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। इवो नाम के इस कुत्ते की ऑनर ने इसे अपने आप को काटते हुए देखा। इवो वैसे तो ठीक रहता है, लेकिन कई बार अचानक से खुद को हानि पहुंचाने लगता है। लेकिन मालकिन ने डॉक्टर को कंसल्ट किया और डॉक्टर ने ये बताया कि इवो शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक है, लेकिन वो मेंटल ट्रॉमा बीमारी से पीड़ित है, जिसके चलते वो खुद के शरीर को ठेस पहुंचाता है। और इवो को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स ने उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग शुरू की। उसी दौरान उन्होंने पाया कि पास्ट में इवो को काफी सताया गया है, जिसकी बुरी यादों की वजह से वो ऐसा कर रहा था। लेकिन अब इवो की तबीयत ठीक होने लगी है। दोस्तों, जानवर हमारे वफादार दोस्त हैं और उन्हें सताना सबसे बड़ा पाप है। क्यों सही कहा ना मैंने? साथियों, बकरियां अपने आप में ही कमाल की होती है। कभी ये पेड़ पर चढ़ जाती हैं, तो कभी ऐसी मजाकिया हरकत करती है जिन्हें देख हमारी हंसी छूट जाती है। इन क्लिप्स को देख लीजिए, जिसमें खुद पर संकट आने या आलस दिखाने के लिए ये बकरियां खड़े होकर बेहोश होकर नाटक कर रही है और कुछ ही देर में फिर से उठकर चलने लगती है। हालांकि एक रेयर डिजीज के लक्षण भी है, जिसे मायोटोनिया के नाम से जाना जाता है, जो अक्सर बकरियों में देखने को मिलती है। वैसे दूसरे नजरिए से देखने पर बकरियों की शैतानी भरी हरकत देखकर मुझे तो भाई मजा आ गया। पहाड़ों में रहने वाली ओबैक्स नाम की इन जंगली बकरियों का टैलेंट किसी पालतू बकरी से कम नहीं है। आप ही देख लीजिए कैसे ये ओबैक्स बकरियां इस दीवार पर चढ़ रही हैं। और चौंका देने वाली बात यह है कि एक खड़ी दीवार है, जिस पर ये बकरियां काफी संभल कर ऊपर जा रही है। डैम की दीवार इतनी ऊंची है कि अगर चढ़ते हुए इनका पैर फिसल जाए तो इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन खाना ढूंढने के लिए ओबैक्स रोजाना ये रिस्क लेती है और छिपकली की तरह ही गुरुत्वाकर्षण का खंडन करते हुए इस डैम पर चढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपने मगरमच्छ को सिर्फ रेंगते हुए देखा है, तो अगली क्लिप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मिलिए सुपर पावर्स वाले इस मगरमच्छ से, जो पानी के आगे रेंगने की जगह रोड किनारे पहुंच गया है और फैंस के दूसरी ओर ले जाने के लिए ये फैंस चढ़कर दूसरी ओर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है और इसने चौंका देने वाला करतब भी कर दिखाया। बहुत बढ़िया। क्या आपने आज से पहले किसी मगरमच्छ को फेंस पे चढ़ते देखा है? तो कमेंट में बताइए ना। दोस्तों, अभी के समय में फास्ट ट्रैवलिंग के लिए जंगलों के बीच से भी रास्ते बना दिए जाते हैं, जिसका खामियाजा हमें जरूर भुगतना पड़ता है। अब इस क्लिप को देखिए, जिसमें हाथी महाशय सड़क के बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं और हाथी अपने सूंड से सामने से जाते हुए स्कूटर चालक के कान के नीचे बजाए उसके पहले ही वो अपने स्कूटर को हाथी से बचने के चक्कर में रोड से नीचे उतार देता है और अपने आप नीचे गिर जाता है। खैर, अच्छी बात तो यह है कि हेलमेट पहना हुआ होने की वजह से इसे सिर पर चोट नहीं लगी। जानवर का एक और दिल छू लेने वाला वीडियो तो देख लो, जिसमें कौवा लगभग कई घंटों तक दर्द से कराता रहा। जब एक आदमी ने पास जाकर देखा तो उस कौवे के सर में एक बड़ा सा सुई चुभा रखा था। हालांकि पक्षी खुद निकलने में सक्षम न हो पाने की वजह से इंसानों से मदद मांगी और फाइनली इसके सर पर चुभे हुए सुई को निकाल ही दिया जाता है। बहुत बढ़िया। अब जरा गुजरात के रहने वाले स्वप्निल सोनी से मिलिए, जो पिछले 10 साल से बंदरों को बेझिझक खाना खिला रहे हैं। स्वप्निल जी की सबसे खास बात यह है कि वो इस काम को बिना चैरिटी या दान के बिना ही करते हैं। सच में जानवरों के प्रति ऐसा व्यवहार आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। स्वप्निल जी के इस दया भाव को देखकर मेरा तो मन गदगद हो गया भाई। अब तुर्की के फेथियो शहर के इस फुटेज को देखिए, जिसमें पेलिकन नाम के 2 पक्षी अचानक से इस महिला पर हमला करने लगते हैं और अपनी चोंच से इन्हें काटने लगते हैं। दरअसल ये दोनों पक्षी मस्ती मजाक करने के लिए इस महिला को परेशान कर रहे थे, लेकिन महिला भी काफी बहादुर थी। वो फिर से उनकी ओर एक तकिया रखकर वहीं बैठ गई। दोस्तों, मजाकिया हरकतें सिर्फ बंदर और कुत्ते नहीं करते, बल्कि कभी कभार सांप भी ऐसी हरकतें कर देते हैं जिन्हें देखकर हम हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। इस मजेदार क्लिप को देख लीजिए ना, जिसमें सांप मरे होने का ढोंग कर रहा है। ये अपना मुंह खोलकर खुद को गोल गोल लपेटे हुए बैठा है और जैसे ये आदमी इसे घुमाकर सीधा कर रहा है, वे फिर घूम कर उल्टा हो जा रहा है। सांप बाबू मौज कर दी, वाह बाबू वाह। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, सांप
होनोज स्नेक की प्रजाति का है जो नाटक करने में मशहूर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको एनिमल मोमेंट्स कॉट ऑन सीरीज का पार्ट 2 पसंद आया तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर करने के साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो ना। साथ ही ऐसी मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। अब भला हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।